तो अगर आप भी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए रहने जा रहा है, क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर मैं अपने संपूर्ण जीवन का सार निचोड़ करके आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं। इस वीडियो का कुल मिलाकर के उद्देश्य यही है कि आपको एक श्रेष्ठ कम्युनिकेशन को स्थापित करने वाला व्यक्ति बनाया जाए। क्योंकि मैं इस वाले वीडियो के अंदर किसी चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लेकर के आप सभी लोगों के सामने नहीं बोल दूंगा कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, वैसा वैसा कर लो, क्योंकि मुझे पता है भाई जब आप इन रियल ग्राउंड में जाते हो ना तो किस तरह के आपके मन के अंदर विचार उमड़ते हैं और आप एक श्रेष्ठ कम्युनिकेशन को स्थापित नहीं कर पाते हो। परंतु मेरा उद्देश्य यही है इस वाले वीडियो के अंदर आप सभी लोगों के साथ में वो चीज़ें साझा करना जो सच में काम करती है, जिसका उद्देश्य रहता है कि हाँ, एक श्रेष्ठ प्रकार की कम्युनिकेशन को स्थापित करने के वो जो नियम होते हैं जो शायद हम लोग नहीं जानते हैं। ऑफकोर्स हम इंडियन हैं और हमारे घर के अंदर इस तरह से हम सभी लोगों को ट्रीट ही किया जाता है कि पुराने लोगों से या फिर ऐसे लोगों से जो कि नए हों, जिनसे हमारा अधिक बोलचाल नहीं हो या जो हमसे पहली बार मिल रहे हैं, उनसे दूर ही रहना चाहिए। परंतु यही वो एक साइकोलॉजी है जो हमारे को पूरी तरह से हमारे जीवन में इस तरह की बाधाओं को डाल देती है, क्योंकि हम कभी अपने आप के दिमाग को इतना सोचने की क्षमता ही नहीं देते कि भाई हम किस तरह से एक श्रेष्ठ व्यक्ति से बात करने के लिए सज्ज हो सकते हैं। मतलब हम सभी लोग उन सभी प्रयोजन का नाश ही कर देते हैं जब हमारे को घर से ये चीज़ें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है कि भाई नए लोगों से बात नहीं करनी है अपन को। तो भाई ऐसे हालात के अंदर एक श्रेष्ठ व्यक्ति या हो सकता है एक विद्वान विदुषी व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर आए, वो भी एक नया व्यक्ति ही होगा। और अगर आपको घर से यही सीख मिली है कि नए लोगों से बात नहीं करनी चाहिए तो हम लोग उनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए वो श्रेष्ठ प्रकार की 5 ऐसी अद्भुत चीज़ें लेकर के आया हूं जो कि शायद आपको एक बहुत ज़बरदस्त कम्युनिकेशन को स्थापित करने वाला व्यक्ति बना सकती है। और ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको कभी किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मेरे लाइफ के अंदर घटित घटनाएं आप सभी लोगों के साथ में मैं साझा करने जा रहा हूँ। और ये वो चीज़ें हैं जो वास्तव के अंदर कार्य करती हैं। जब आप नए लोगों से मिलते हो और इन चीज़ों को अपनाते हो और इन चीज़ों का प्रयोग करते हो तो एक श्रेष्ठ प्रकार का कम्युनिकेशन स्थापित होता है। और यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है कि अगर आप किसी भी अननोन व्यक्ति से, जिसको आप पहली बार मिल रहे हैं, शायद जिससे आप पहली बार संपर्क स्थापित करने जा रहे होंगे, तो एटलीस्ट आपको उसको अपनी जानकारी देनी चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू हिम और हर, कि अगर आप उस इंसान से जाकर के बात कर रहे हो तो ऑफकोर्स उस इंसान को पर रहना चाहिए पता ये इस बात का कि हाँ, ये मेरे लिए थ्रेट नहीं है। क्योंकि जब भी हम किसी एक नए इंसान को देख रहे होते हैं तो हम अंदर ही अंदर एक नए जीव से, ऑब्वियसली हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, बट फिर भी ऑब्वियसली हमारे दिमाग के अंदर कई प्रकार के न्यूरॉन्स और हार्मोन्स होते हैं जो कि हमको थ्रेट से सेफ होने के लिए इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप बहुत ढंग से अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे और अगर आपने बहुत गलत तरीके से एंट्री मार ली या अपना जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसे ख़राब कर लिया तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत कम्युनिकेशन की लिए और आपको अग्रसर करवाएगा। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब भी आप जाओ तो एक बहुत अच्छे तरीके से सामने से जाओ और उस इंसान को बहुत अच्छे से गेस्चर दो, उस इंसान को बहुत अच्छे से प्लीज़ करना है, सर और मैडम करके बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप चाहते हो कि ये कम्युनिकेशन बहुत अच्छा जाए तो हाँ, आपको बहुत ही हॉनरेबली और बहुत ही रिस्पेक्टफुली उस इंसान से बहुत ही मीडियम टोन के अंदर बात करनी होगी। और अगर आप ऐसा करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन के लिए और आपको लेकर के जाएगा। जहाँ सामने अगर लड़की होगी तो वो फॉर रियल आपसे इंप्रेस हो ही जाएगी, क्योंकि भाई लोगों को नहीं आता है कम्युनिकेट करना। और अगर आपने थोड़ा सा भी इस चीज़ के ऊपर काम कर लिया कि किस तरह से फर्स्ट टाइम जब आप जा रहे हो सामने, किस तरह से उस इंसान को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, लेकिन हाँ, उस इंसान के लिए आपको अपने आप को सर्वोच्च नहीं बना लेना, सुप्रीमेसी नहीं दिखानी है कि देखो मैं तो ऐसा हूं वैसा हूं। अपने आप को जितना नीचे रखोगे और जितना अच्छे तरीके से गेस्चर्स के साथ में, मीडियम टोन के साथ में आप बात कर रहे होगे, कम्युनिकेशन उतना अच्छा जाता है। और मैं आपको सबसे पहले यही चीज़ बताना चाहता हूं कि अपने आप को कम्युनिकेशन के अंदर इतना ज़्यादा मत लेकर के आना कि भाई वो इंसान लगे कि भाई ये तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित है। क्योंकि लोगों के अंदर होता है कि उनको किसी भी इंसान को बात करनी है सामने से जाकर के तो भाई उस इंसान के सामने शेख ही झाड़ने लग जाते हैं, अपने आप को ऐसे स्थापित करेंगे जैसे तो भाई उससे कोई बड़ा इंसान है ही नहीं, राजा है, महाराजा है वो कहीं का। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ये बहुत ही मूर्खता वाली बातें होती है और ऐसे हालात के अंदर जो सामने वाला व्यक्ति है उसका इंटरेस्ट भी आप में से नहीं छूट जाता। लाइक
तो ऐसा हालात के अंदर आप ही की ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको बहुत ढंग से और बहुत ही शालीनता के साथ में उस व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना है, जहाँ पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो कि मेरा नाम ये है, मैं ये कर रहा हूँ। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है तो आपको उस कम्युनिकेशन को ज़बरदस्ती नहीं खींचना है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी बात करने का मन हो, आपने सब कुछ अच्छे से किया, लेकिन सामने वाले का मन ही नहीं है। तो सबसे पहले सामने वाले का मन टटोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको पता लग जाए कि नहीं ये इंसान अब मुझसे बात करने के लिए तैयार है, तो आप फिर बात कम्युनिकेट कर सकते हो, आप बातों को कंटिन्यू कर सकते हो। पर ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये इंसान रेडी है भी या नहीं मुझसे बात करने के लिए, और अगर वो रेडी नहीं है तो आप कितने ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर लो, वो एक कनेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है ऑफ कोर्स। तो अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मॉरल रूल है, काइंड ऑफ गाइडलाइन है कि अगर हमको किसी की इंसान से बात करनी है तो उस इंसान को भी हमसे बात करनी होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन टू वे नेटवर्क होता है जहां आप कुछ वार्तालाप कर रहे हो और सामने वाला कुछ वार्तालाप कर रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो चीज़ें अपने आप बहुत ही स्मूथ तरीके से होने लग जाती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट निकल करके आता है वो आता है इंटरेस्ट, विषय, सब्जेक्ट। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी विषय है जहां आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि सामने वाले इंसान की किस विषयों में रुचि है, या वो किस विषयों को बात करने में, आपसे संपर्क स्थापित करने के अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। अगर वो ऐसा कर सकते हो आप कि आपको उसका इंटरेस्ट पता है उस इंसान का, तो आप उस इंटरेस्ट पे बात करके बहुत अच्छे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हो। वरना अगर ऐसा होता है तो आप कोशिश करो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको डिटेलिंग लग रही है, क्या वो कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस कर रहे हो आप उस व्यक्ति के अंदर जो कि बात करने योग्य है। शायद उसके बाल अच्छे हैं, शायद उसके हाथ में जो घड़ी है वो बहुत अच्छी है। तो आप ऐसे विषयों के ऊपर बात कर सकते हो जिसमें सामने वाला व्यक्ति भी श्रेष्ठ रूप से आप सभी को बात करने के अंदर एक इंडिकेशन दे सकता है कि हाँ भाई मेरे को पता है इस विषय के बारे में, तो ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ों के बारे में बात कर सकता हूँ। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम जब कम्युनिकेट करने के लिए जा रहे होते हैं तो हम उन विषयों पर बात करते हैं जिस पे हमारी पकड़ मजबूत है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि भाई सामने वाले को भी बात करनी है ऑफ कोर्स, तो उसको भी पता होना चाहिए ना। मतलब होता है कि कई बार अगर आप किसी विषय के अंदर बहुत ज़्यादा रुचि दिखाते हैं और आपको उस विषय के बारे में गहन अध्ययन किया है आपने और बहुत श्रेष्ठ आप प्रकार से बात कर सकते हो, परंतु हो सकता है भाई सामने वाले को उतनी जानकारी या उतनी नॉलेज नहीं हो, तो ऐसे हालात के अंदर वो व्यक्ति आपसे श्रेष्ठ बात किस प्रकार से कर पाएगा। तो दिस इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आप किसी प्रकार से उस व्यक्ति के भी इंटरेस्ट को जान पाओ, या कोशिश करो कि वो व्यक्ति जिस चीज़ में बात करने के लिए अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है तो आप उसी विषय के ऊपर बात करें। में भी आप उस व्यक्ति की तारीफ़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु कोशिश करना कि कुछ आपको डिटेलिंग मिल जाए जिसकी वजह से आपके पास बात करने का मौका रहे। तो अगर वो इंसान के बाल अच्छे हैं, घुंघराले हैं, काले हैं या ब्राउन हैं, गोल्डन है, घड़ी उसने अच्छी पहनी है, जूते उसके अच्छे हैं, उसकी जीन अच्छी है, उसका सूट अच्छा है, या उसकी आँखों का जो आईलैशेज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो दिस इज़ द टोटली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये वो पॉइंट होते हैं जिनसे आप बेहद अच्छे तरीके से सामने वाले इंसान के साथ में बात कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि इतना आपको इंटरेस्ट लेकर के बात करने की कोशिश तो करनी है, बट उस इंसान को शुगर कोट मत करने लग जाना कि भाई सब कुछ झूठ बोल रहा है। तो ऑब्वियसली इंसान जब पहली बार बात कर रहा होता है तो हमको वाइब आ जाती है कि इस इंसान की इंटेंशन क्या है, ये हमसे क्या चाह रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो भाई वो इंसान आपसे अपनी जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो शेयर नहीं करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप शुगर कोट कर रहे हो। तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अच्छे विषयों के ऊपर बात करो और साथ ही साथ शुगर कोट ना करो। जो भी चीज़ें हैं अच्छे तरीके से आप उस व्यक्ति के सामने पेश करो और उस व्यक्ति से भी उत्सुकता के साथ में जानने की चीज़ें आपको कोशिश करनी चाहिए। कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी सी है कि बी ओरिजिनल, जो भी हो ओरिजिनल बनने की बात ही बात करनी है, अपने आप को फेक मत करना। सामने वाले को पता लग जाता है कि भाई ये इंसान फेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर, और अगर उस टाइम पे पता नहीं चलेगा तो ऑफ कोर्स अगर वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, अगर वो आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा होगा तो उसे पता लग जाएगा।
तो ऐसे हालात के अंदर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बी ओरिजिनल, बस कोशिश करो कि फेक साउंड ना करो। फेक से मेरा मतलब है कि ना तो किसी इंसान की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी है, ना बुराई करनी है, किसी की चुगली भी नहीं करनी, अपने आप को सुप्रीम भी नहीं दिखाना और अपने आप को इस तरह से भी प्रदर्शित नहीं करना कि आप बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो। बस अपनी लिमिट्स को जानो, जो भी हो ओरिजिनल बनने की कोशिश करना, फेक साउंड मत करना। फेक साउंड से मेरा मतलब है कि किसी इंसान की बहुत ज़्यादा तारीफ भी मत कर देना, किसी इंसान को सर पे भी मत चढ़ा लेना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर चीज़ें पता लग जाती है सामने वाले इंसान को, क्योंकि भाई हर कोई इंसान बेवकूफ़ नहीं होता, तो ये आपको समझना चाहिए कि अगर आप कम्युनिकेशन करने के लिए जा रहे हो तो आप अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को ही लेकर के जाओ, क्योंकि उसी से इंसान अट्रैक्ट होते हैं। अगर फेक इंसान अगर आपको अट्रैक्ट करना भी है तो आप अपनी फेक पर्सनैलिटी दिखा करके अट्रैक्ट कर सकते हो, बट वो बहुत ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। तो कम्युनिकेशन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल करके यही आती है कि जो भी आपका पर्सोना है, जो आपका पीओवी है, जो आपको चीज़ें समझ में आ रही है, जिस प्रकार से चीज़ें आप देख रहे हो, या जो भी वातावरण के अंदर चीज़ें आपको समझ में आ रही है, बस आप उन्हीं को लेकर के बात कर रहे हो। और अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ कम्युनिकेशन जाएगा, क्योंकि भाई पता है सामने वाले इंसान को भी, और वाइब आ ही जाती है कि भाई ये फेक नहीं कर रहा है। और ऑफ कोर्स मैंने कहा ही है कि आपको ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को देखना है, किस प्रकार से वातावरण के अंदर क्या चीज़ें हो रही है, क्या कहीं फैमिली गैदरिंग है या किसी के बारे में आप कुछ और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इससे एक बहुत श्रेष्ठ कम्युनिकेशन जाता है कि अगर आपने किसी नए इंसान को देखा और आपके मन के अंदर उत्सुकता हुई कि नहीं मुझे इस इंसान से बात करनी है, तो आपको बेसिकली कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। बस एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें देखो, क्योंकि फैमिली गैदरिंग भी है या किसी प्रकार की और भी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको दिख रही है, तो वो काम ही आती है। तो बस कोशिश करो कि जितना आप उस टाइम के अंदर रियल के अंदर प्रेजेंट होने की कोशिश कर सकते हो उतना प्रेजेंट रहो, क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स आपको बहुत बड़े बड़े क्या बोलते हैं पॉइंट दे सकती है, जिससे आप अपने बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन को स्थापित कर सकते हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उस टाइम पे उस पर्टिकुलर जगह के अंदर एक्टिव हो तो आपको ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे जहां आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। डर निकाल देना अपने अंदर से कि नहीं क्या होगा, क्या कोई इंसान मुझे जज कर, कोई जज नहीं करता है। आज कोई भी जज नहीं करता है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई देख रहा है, कोई नहीं देखता भाई, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको देखे। तो अंदर से ये डर भी निकाल देना, और जो भी चीज़ें हो रही हो, रियल के अंदर एक्टिविटी हो रही हो, वहाँ पे एक्टिवली अपने आप को प्रेजेंट रखने की कोशिश करना, चीज़ों को नोटिस करना, जिससे आपको और अच्छे मौके मिले बात करने के। और लास्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं कम्युनिकेशन के अंदर जो बताना चाहता हूँ, डोंट बी थ्योरेटिकल। किसी इंसान से थ्योरेटिकल आंसर एक्सपेक्ट मत करना कि भाई जहां आपको कम बोलना हो और सामने वाले को ज़्यादा बोलना हो। कम्युनिकेशन में 50-50 चीज़ें होती हैं। 50-50% का कम्युनिकेशन होता है, जहां ना आपको बहुत अधिक बोलना है, ना बहुत कम बोलना है, ना सामने वाले से आप ये आशा करें कि भाई इस इंसान को मैं बुलवाता रहूं, क्योंकि वो आप में इंटरेस्ट लूज़ करने की चीज़ें क्रिएट करने लग जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी साइन नहीं है। तो ये आपको समझनी चाहिए कि छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ करके बड़े बड़े आंसर्स एक्सपेक्ट मत करना। कोशिश करना कि आप भी बहुत अच्छे से साझा कर रहे हो चीज़ों को, और वो भी बहुत अच्छे से साझा कर रहे हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें तब काम करती हैं जब सामने वाला इंसान आपसे बात करने की रुचि ले रहा हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि शुरुआत के कुछ क्षणों के अंदर ही आप इस बात को भांप लें कि ये इंसान मुझसे बात करना चाह रहा है अथवा नहीं करना चाह रहा। और अगर कोई चीज़ हो रही है जहां वो इंसान नर्वस है, तो आपको ऐसे हालात के अंदर उस इंसान को कंफर्टेबल कोशिश करनी चाहिए करने की। और जो भी चीज़ें हैं आप समझो यार, एज एन ह्यूमन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इतने भी गए गुजरे तो नहीं हो ना, आपकी चीज़ें आपको समझ में ही नहीं आ रही। तो ये कुल मिलाकर की चीज़ें हैं जो कि आपको एक बहुत श्रेष्ठ प्रकार की कम्युनिकेशन को देने में काम आ सकती हैं, इनफैक्ट आ ही सकती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहां आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो आपके काम आ सकती है, जो मेरे काम आती है यूजुअली कम्युनिकेशन को करने में। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।